Okay, now let us continue. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब मम्मी जो थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में पाई गई, जैसा कि कार्टर ने बताया, जो कि 1920 की बात है। सर जाही हवस ने क्या कहा, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एटनिक्यूट्स के वो सेक्रेटरी जनरल थे। कौन? जाही हवस। उन्होंने क्या बताया, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे उन्होंने बॉडी को पहली ही नज़र देखा तो कार्टर ने कहा, होवर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टूथ टॉम्ब आफ्टर द ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। हावर्ड कार्टर कौन थे? जिन्होंने एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्यूट की टॉम्ब का निर्माण किया था, और उन्होंने यह निर्माण किया था बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इट्स कंटेंट्स दो हैसली ransacked in antiquity were surprisingly complete। अब ये जो भी चीज़ें मुनासिब थी उनसे, जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वो चीज़ों को भी उन्होंने कम्प्लीटली उसमें दिखाया था। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। अब वो राजघराने के थे, इसीलिए उनकी सारी की सारी चीज़ों को इस तरह से आकृतिक वे में सजाया और संवारा गया था कि उससे ही देखने से ही पता चल जाता है कि फ़राओस का कोई लेजेंड रहा होगा वो। स्ट्यूनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, अब सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर चमकती हुई गोल्ड की दिख रही थी। Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery। अब जितना भी इटर्नल ब्रिलियंस यानी कि उनके अंदरूनी जितनी भी ताकत थी या अंदरूनी जितनी भी उनके अंदर के हुनर थे, उसको गारंटी किया गया था, यानी बाहर दर्शाया गया था कि सभी चीज़ें कितनी अच्छी रही होंगी। कॉस्ट अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, उसको डिस्कवर करते टाइम ये सारी चीज़ों को बाकायदा ध्यान में रखा गया था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन लोगों का बना हुआ था। बट ट्यूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही डिड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। अब लेकिन टूट को जब बरी किया गया था तो उनके साथ उनकी कई सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी के बाद भी उन्हें लगती, वो सारी चीज़ों को भी बरी कर दिया गया था, यानी दफना दिया गया था। बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, यानी उनके खेलने की, उनके रेजर, उनके अंडरगारमेंट्स, फूड के केसेस जिसमें खाना पीना रखा जाता था, वाइन रखा जाता था, वो सारी चीज़ों को भी उन्हीं के साथ दफना दिया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराउस फ्यूनरी ट्रेजर्स, अब लगभग से महीने भर की इस चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग चल रही थी कि उनके फ्यूनरी, अब देखिए फ्यूनरी ट्रेजर्स यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कंधा देने वाली जो बारी होती है, यानी इंसान मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा जो होती है वो किस तरह से बन गई थी। तो कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने शुरुआत कर दी इन्वेस्टिगेशन की। तो उन्होंने पहले 3 नेस्टेड कॉफिन्स यानी कि 3 कॉफिन्स को पहले इन्वेस्टिगेट करने की ठानी। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। अब जैसे उन्होंने मतलब 3 कॉफिन्स को खोलना था, तो जैसे पहले वाले को खोला तो उस पर क्या फूल, मालाएं, पत्तियाँ, ये सब चीज़ें चढ़ी हुई थी। जैसे देखिए ऑलिव लीव्स यानी जिन पत्तियों से तेल निकाला जाए ऐसी, वाइल्ड सिलेरी यानी जंगली कुछ पत्तियाँ, फिर लोटस पेटल्स यानी कि कमल के पंखुड़ियाँ, एंड कॉर्नफ्लावर्स यानी कि मक्के के फूल जो होते हैं, विद फेडेड एविडेंस, और वो सब चीज़ें फेडेड यानी कि जिनका हल्का हल्का कलर जा चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वो दफनाया हुआ प्रोसेस जो है वो मार्च या अप्रैल महीने में हुआ था। When he finally reached the mummy, और जब वो मम्मी तक पहुँचे तो दो ही रैन इनटू ट्रबल, तब वो बहुत मुसीबत में फंस गए थे। द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। उसके बाद में धीरे धीरे उनकी जो नज़र है रिचुअल रेसिन्स यानी कि जिसके ऊपर नज़र डाली जाए वो था ट्यूट। तो ट्यूट की जब कॉफिन पे नज़र पड़ी तो ज़्यादातर उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सब गोल्ड की पाई गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम। अब सारा का सारा सोने से ही भरा हुआ था या सोने से सजा हुआ था, तो किसी की भी नज़र उस पर ना पड़ती, ऐसा मुमकिन नहीं था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, फिर कार्टर ने लास्ट में लिखा कि अब क्या करना चाहिए। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins.
अब वो क्योंकि सोना और इतना मजबूती से जड़ा हुआ था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। कार्टर ने सोचा कि इसको किसी भी तरह से खोला जाए। उन्होंने साउथ इजिप्ट के साउथ पार्ट में कार्टर ने क्या किया, उसको ढीला, उसके ढक्कन को साइड साइड से ढीला करने के लिए उन्होंने उस पर हैमर चलाई, हथौड़ी का यूज़ किया फॉर सेवरल आवर्स। अब कुछ घंटे उनकी कोशिश जारी रही, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये मैप बना हुआ है, तो ये मैप भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ही हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, नथिंग बर्स्ट। अब उन्होंने उसको कॉफिन को मम्मी के बाहर रख दिया चटकती हुई धूप में, खूब तेज़ धूप जो थी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली धूप में। उन्होंने सोचा कि शायद ये पिघल जाए और थोड़ा लूज हो। नथिंग बर्स्ट, लेकिन कुछ उसका असर नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब उन्होंने सोच लिया कि कुछ भी नहीं हो रहा है, धूप से भी कोई उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा अब इसे चीजल करना पड़ेगा, यानी हथौड़ी से तो ठोक के देख चुके थे, कुछ नहीं हुआ, तो अब उन्होंने छेनी जो कि साइड साइड से ठोक कर उसमें गैप बनाया जाता है। उन्होंने सोचा कि इसके साइड से लिम्स यानी नीचे का भाग एंड ट्रंक माने ऊपर का भाग, कॉफिन के ऊपर और नीचे दोनों किनारे किनारे से अब उन्होंने छेनी यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे साइड साइड से वो टूट जाए और फिर उसका ढक्कन खुल जाए, इसलिए उन्होंने ये चालू कर दिया था।